तो आज देखते हैं लीड कोड 365 जीसीडी ऑफ ऑड एंड इवन सम्स। इसमें हमें एक n दिया होगा एंड n पॉजिटिव ऑड नंबर्स, n नेगेटिव इवन नंबर्स, सॉरी n पॉजिटिव इवन नंबर्स, n ऑड नंबर्स का मेरे को क्या निकालना है, जीसीडी निकालना है एंड वो रिटर्न करना है। अब इसका मतलब क्या हो गया, अभी सपोज मेरे को n दिया होता 4, तो मेरे को 1 से लेके 4 ऑड नंबर्स का ये निकालते पहले, ठीक है, सम ऑड निकालते। तो 4 ऑड नंबर्स कौन से, पहले 1 होगा, फिर 3 होगा, देन 5, देन 7। इनका एडिशन करना है, ठीक है। इनका एडिशन होगा 16 एंड फिर इवन का क्या होगा, इवन का होगा 2 प्लस 4 6 8। इसका एडिशन कितना होगा 20। तो ये है फर्स्ट 4 नंबर्स n जब इक्वल टू 4 होगा। अब इन दोनों का जीसीडी निकालते, जीसीडी निकालेंगे। अच्छा, जीसीडी क्या होता है, जीसीडी यानी पहले तो मैं 20 को, कौन कौन से नंबर्स है जो 20 को डिवाइड कर सकते हैं, तो 20 खुद को डिवाइड कर सकता है बरोबर, 10 कर सकता है, देन 6 कर सकता है, नहीं सॉरी 6 नहीं कर सकता, 10 कर सकता है, देन 5 कर सकता है, 4 कर सकता है, 2 कर सकता है, 1 कर सकता है। ये सब नंबर्स 20 को डिवाइड करते। अब 16 को देखते, 16 को डिवाइड करेगा, 8 भी कर सकता है, 4 कर सकता है, 2 कर सकता है, 1 कर सकता है, ठीक है। अब मेरे को जीसीडी मतलब क्या निकालना है, जीसीडी में मतलब पहले तो इन दोनों में वो जो डिवाइज़र है वो कॉमन होना चाहिए एंड सबसे बिगेस्ट होना चाहिए, ठीक है। अब बिगेस्ट और कॉमन मेरे को तो इधर 4 दिख रहा है, तो मतलब 20 एंड 16 का जीसीडी है 4। 2 भी करता है डिवाइड, 1 भी है कॉमन, लेकिन सबसे हाईएस्ट कौन सा है 4, तो 4 को करना है रिटर्न। तो ये है जीसीडी। अब कैसे करें हम कैलकुलेट, तो पहला अप्रोच देखते। तो पहला अप्रोच क्या करेंगे, जो सम ऑड है एंड सम इवन है, इसे हम कैलकुलेट करेंगे लूप के थ्रू, है ना। लूप के थ्रू कैलकुलेट करेंगे। अब लूप के थ्रू मतलब कैसे, क्या करूँगा मैं, एक लूप लगा लूँगा, i इज इक्वल टू 1 टू i शुड बी लेस देन 2 टाइम्स n, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स n i प्लस प्लस। अब क्या करूँगा मैं, जो भी इवन वाले i है, इवन वाले है, तो मैं उसको इसमें ऐड करूँगा। और वो चेक कैसे करते हैं, आई मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0 है, तो मेरे को क्या करना है, आई को ऐड करना है सम इवन में, एंड अगर नहीं है तो एल्स कंडीशन में मेरे को इधर ऐड करना है। तो ये मैं लूप के थ्रू पहले कैलकुलेट कर लूँगा एंड उसके बाद जीसीडी कैसे निकालेंगे, इन दोनों में से जो भी स्मॉलर होगा, इवन और ऑड में से जो भी स्मॉलर होगा, मेरे को क्या करना है, एक रिवर्स लूप लगाना है, रिवर्स लूप लगाना है एंड चेक करना है कि कौन सा नंबर है जो इसको भी डिवाइड करता है एंड इसको भी डिवाइड करता है, एंड के थ्रू, ठीक है। एंड के थ्रू मेरे को फाइंड करना है वो, एंड जैसे ही मेरे को मिल जाता है, मेरे को क्या करना है, रिटर्न कर देना है, ठीक है। तो ये है मेरा पहला अप्रोच। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन। तो इसको इम्प्रूव करते हैं। तो इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, इम्प्रूव करने के लिए पहले तो हम जो सम ऑड निकालते ना, सम ऑड एंड सम इवन, पहले तो इसको इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। इसको हम बिग ऑफ 1 में कैलकुलेट कर सकते हैं सिर्फ एक फार्मूला के थ्रू। अब वो फार्मूला कैसे निकलता है वो देखते हैं। अब n ऑड नंबर्स चाहिए, राइट, मेरे को। तो 1 होता है, 2 होता है, सॉरी 2 नहीं, 3 5 एंड ऐसे ऐसे करते 2n-1, ठीक है। अब सपोज मैं बोलता हूँ मेरे को n3 थर्ड ऑड नंबर चाहिए, तो ये वाला फॉर्मूला लगा के देखते, 2 × 3 - 1, तो ये हो जाएगा 5। क्या मेरा थर्ड ऑड नंबर 5 है, यस 5 है, तो यस हमारा फॉर्मूला काम कर रहा है। अब मेरे को क्या करना है, केथ ऑड नंबर क्या होगा, केथ ऑड नंबर होगा 2k - 1,
अब मेरे को क्या करना है, ऐसे n ऑड नंबर्स का समेशन निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक के सभी ऑड नंबर्स को का समेशन निकालना है। तो समेशन निकालते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 2 को बाहर निकालते हैं तो ये समेशन लग जाएगा k पे माइनस समेशन ऑफ 1, ठीक है। ये ऊपर वाला मैं लिख नहीं रहा, ये आई एन एन। अब इसका समेशन होगा n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 एंड इसका समेशन होगा n, ठीक है। 2 and 2 कैंसिल, ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n माइनस n, n कैंसिल, तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर। तो ये है मेरा ऑड के केस के लिए। चेक कर लेते हैं, मेरे को अगर n दिया होता है 3, तो मेरे को क्या क्या ऐड करना है, 1 ऐड करना है, 3 ऐड करना है, 5 ऐड करना है। एडिशन क्या आएगा 9, इसको स्क्वायर कर लो 9, आ गया आंसर, समेशन सीधा। तो यस, मेरे को मेरा ऑड नंबर के लिए मिल गया। अब इवन के लिए देखते हैं। तो इवन के लिए क्या होगा, इवन के लिए होगा 2, 4, 6 एंड 2 टाइम्स n। चेक कर लेते हैं, मेरे को अगर चाहिए मेरा सेकंड इवन नंबर, तो मैं क्या करूँगा, 2 इंटू 2 क्या आ गया 4। क्या 4 मेरा सेकंड इवन नंबर है? हाँ यस, 4 मेरा सेकंड इवन नंबर है। तो अब इसके लिए भी देख लेते हैं, 2n मेरा, सॉरी 2k मेरा केथ इवन नंबर है। अब मैं सभी 1 to n तक के सभी को ऐड कर लूँगा। तो अब इसका करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2, 2 and 2 कैंसिल, तो हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 1। तो मेरा इवन के लिए क्या फॉर्मूला है, n स्क्वायर प्लस 1 इवन के लिए। चेक करना है तो चेक भी कर सकते हैं। अगर हम चेक करेंगे तो सपोज n होता मेरा, क्वेश्चन में दिया होता 3, तो मेरे को क्या करना है, क्या क्या ऐड करना है, 2 करना है ऐड, 4 करना है, 6 करना है, एडिशन हो जाएगा 12। ये इसमें चेक कर लेते हैं, हाँ 2, 4, 12, हाँ। तो n स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 प्लस 1 10, एक सेकेंड, 4, 6, 12, सॉरी ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n, वेरी सॉरी, ये n स्क्वायर प्लस n होगा इवन के लिए, n स्क्वायर प्लस n। तो क्या हो जाएगा, ये 12 हो गया आंसर। अब n स्क्वायर प्लस n करके देखते हैं, 9 प्लस 3 12, देखा फॉर्मूला से सीधा आंसर आया। तो अब मेरे को लूप लगाने की ज़रूरत नहीं। तो मेरा जो इवन सम है ऑड के लिए क्या है, n स्क्वायर, इवन के लिए क्या है, n स्क्वायर प्लस n। मैं सीधा बिग ऑफ 1 में दोनों कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब अभी GCD को इम्प्रूव करते हैं। इसको हम करेंगे यूक्लिडियन मेथड से कैलकुलेट करेंगे। अब यूक्लिडियन मेथड क्या है कि जैसे ही मेरे को, मैं रिकर्जन के थ्रू करता हूँ, इंट a कॉमा इंट b, मैं सीधा फंक्शन लिख के दे रहा हूँ। क्या करना है मेरे को GCD निकालना है वापस से, एंड इस बार क्या करना है मेरे को, b कॉमा a मॉड्यूलस b, ये करना है। और जैसे ही मेरा जो ये वाला पार्ट है ज़ीरो हो जाता है, ये वाला पार्ट मतलब a जैसे ही ज़ीरो हो जाता है, मेरे को क्या करना है, रिटर्न करना है b, मेरा आंसर आ जाएगा सीधा। यही फंक्शन एज इट इज़ लिख के देखना, इसको यूक्लिडियन मेथड बोलते हैं। 1-2 टेस्ट केसेस में चाहिए तो ट्राई कर सकते हो, आता है आंसर। तो मैंने काफ़ी मेरे कोड को इम्प्रूव कर लिया, राइट। तो ऑड कैलकुलेट करने का कॉम्प्लेक्सिटी है ऑड एंड इवन बिग ऑफ 1, ठीक है। ये जो GCD कैलकुलेट करने का कॉम्प्लेक्सिटी है वो है लॉग ऑफ मिनिमम ऑफ a कॉमा b। तो मेरी जो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हो जाएगी लॉग ऑफ मिनिमम ऑफ a कॉमा b। a कॉमा b मतलब ये ऑड एंड इवन में जो मिनिमम है, ये सम ऑड सम इवन, ठीक है। तो मैंने मेरे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बिग ऑफ n से लॉग में लेकर आया। अब मैं इसको थर्ड अप्रोच से करूँगा। इसको मैं लेके आ सकता हूँ बिग ऑफ 1 में।
इस पूरे क्वेश्चन को सिर्फ एक लाइन से सॉल्व किया जा सकता है। अब वो कैसे, वो देखते हैं। अब मेरे को क्या निकालना है, जीसीडी निकालना है किसका, एन स्क्वायर का निकालना है एंड एन स्क्वायर प्लस एन का निकालना है, राइट। एन स्क्वायर और एन स्क्वायर प्लस वन का निकालना है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा अलग से लिखता हूँ। एन को कॉमन लिया, एक क्या हो गया एन प्लस वन, ठीक है, ये जीसीडी हो गया। अब एन कॉमन है दोनों में, कॉमन मल्टीप्लायर है, मेरे को जीसीडी निकालना है, राइट। मैं एन को बाहर निकाल सकता हूँ, एन बाहर निकल गया, तो अब क्या निकालना है मेरे को, जीसीडी ऑफ एन कॉमा एन प्लस वन। अब एन कॉमा एन प्लस वन मतलब क्या हो गया, ये जो भी नंबर है उससे एक बड़ा है प्लस वन, एंड जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं वो को प्राइम नंबर्स होते हैं। को प्राइम नंबर्स मतलब मैं सपोज कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का एग्जांपल ले लेता हूँ, एक नंबर ले लेता हूँ 6, एक ले लेता हूँ 7। अब मेरे को क्या करना है, इसका निकालते ये कॉमन मल्टीप्लायर्स, इसको 6 मल्टीप्लाई कर सकता है, सॉरी डिवाइड कर सकता है, 2 कर सकता है एंड 1 कर सकता है। 7 को कौन कौन कर सकता है, 7 को 7 ही कर सकता है एंड 1 कर सकता है। इन दोनों में सबसे कॉमन या बिगेस्ट जीसीडी क्या हो गया, 1। तो ये प्रॉपर्टी होती है, जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं, जो आजू बाजू के नंबर्स होते हैं, उनका जीसीडी हमेशा 1 होता है। कोई भी नंबर पे ट्राई कर लेना, जीसीडी 1 ही होगा। तो क्या हो गया, मेरा एक एन बार था एंड जीसीडी ऑफ ये जो भी है इसका आंसर हो जाएगा 1। तो एन है मेरा आंसर। मतलब क्या करना है मेरे को, पूरे कोड में कुछ नहीं करना, बस मेरे को क्या करना है, रिटर्न एन लिखना है, मेरा इस पे भी कोड चल जाएगा। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ 1। कोड कुछ डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट्स में।